वस्तु के एक अंश को देखा, तो यदि प्रमाण से देखा मतलब सम्यक ज्ञान से देखा, सम्यक ज्ञान से यदि उसे जाना, तो वह सम्यक एकांत है। लेकिन वस्तु के एक अंश को देखा और प्रमाणाभास से देखा, मिथ्यात्व के साथ देखा, तो वह मिथ्या एकांत है। ठीक है, समझ में आ रहा है या कठिन पड़ रहा है? थोड़ा कठिन हो रहा हो तो और थोड़ा इसको सरल करके समझाएं। समझ में आ रहा है सबके? सरिता जी, पाटनी जी, अनीता जी दोसा। हाँ, बाकी सब जिनकी खिड़कियां खुली हुई है उन सबको समझ में आ रहा है? विशु जी? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ बोलिए अभिलाषा जी। थोड़ा सा टफ लग रहा है दीदी। हाँ हाँ, चलो इसको और सरल करने की कोशिश करते हैं अपन, है ना? इसलिए अपन ने उदाहरण से समझाया थोड़ा, और इसको एक बार फिर से समझते हैं। कोई भी वस्तु या पदार्थ है, पदार्थ तो अपन ने देख ही लिया, 6 प्रकार के पदार्थ हैं। और ऐसे देखा जाए संख्या अपेक्षा, तो अनंत प्रकार के पदार्थ हैं, है ना? देखो इसमें भी अपेक्षा लग गई, है ना? पदार्थ कितने? तो 6। तो जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत। अभी अपेक्षा लगी ना, तो ये स्यादवाद का कथन हो गया। वस्तु तो जैसी है वैसी है, जो पदार्थ हैं वो तो जैसे है वैसे हैं, लेकिन उसको जाति की अपेक्षा से देखना, ये नए का कथन हो गया। और उसको संख्या की अपेक्षा से देखना, वह दूसरे नए का कथन हो गया। ठीक है, तो हर वस्तु को देखने का तरीका, मतलब पूरी वस्तु को देखा हमने, लेकिन पूरी वस्तु को देखना संभव नहीं है, तो उसको टुकड़े टुकड़े करके देखा। तो टुकड़े टुकड़े करके देखा मतलब उसको अंश अंश रूप ग्रहण किया, उसके एक अंश को देखा। हाथी का उदाहरण समझ ही लिया अपन ने, उसके एक अंश को जाना। तो यदि हमने उसके एक अंश को जानकर पूरा वस्तु ही वैसी मान ली, तो यह तो हो गया हमारा मिथ्या एकांत। लेकिन उसके एक अंश को जानकर बाकी अंश को गौण कर दिया, तो यह कहलाया सम्यक एकांत। अभी मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि वह बाकी अंशों का अभाव कर देता है। अभी हम दूसरे अन्य मतों को देखें, तो उसमें क्या है अंतर? गीता को पढ़ें और समय सार को पढ़ें, तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, गीता तो बहुत अच्छी है, पढ़ने योग्य है, जैसा समय सार में है वैसा ही तो गीता में लिखा हुआ है। आत्मा अजर अमर है, समय सार में भी यही लिखा है। आत्मा अजर अमर है, गीता में भी यही लिखा है। तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों सेम बात कह रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन फिर भी गीता संपूर्णतया गलत और समय समय सार संपूर्णतया सही। अच्छा, तो क्यों आपका ग्रंथ है जैनियों का, इसलिए आपने ऐसा कहा कि ये संपूर्णतया सही, और गीता आपका ग्रंथ नहीं है तो आपने कहा कि ये गलत है? कि नहीं, यहाँ पर ये धर्म की बात नहीं है, इसलिए नहीं कि वो जैन जैन का ग्रंथ है इसलिए सही, और वो अन्य मति का ग्रंथ है इसलिए गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसमें तर्क है, क्योंकि समय सार में आत्मा को अजर अमर कहा है, तो वह द्रव्य अपेक्षा से कहा है, पर्याय अपेक्षा से तो उसे दीनहीन पामर भी कहा है ना? कहीं पर उसे मूर्ख भी कहा है, जीव को। क्यों, आप तो एक तरफ भगवान बोल रहे हो, जो भगवान है वो मूर्ख कैसे हो सकता है? कि यही तो अनेकांत है, कि वह भगवान है द्रव्य अपेक्षा से, लेकिन अभी पर्याय में, उसकी अवस्था में, वर्तमान हालत में उसकी जो पामरता चल रही है, उसका जो मिथ्यापना चल रहा है, उसके कारण वह मूर्ख भी है। तो एक ही वस्तु में अनेक धर्म हो गए। समय सार इन दोनों धर्मों को स्वीकार करता है। गीता सिर्फ एकांत को पक्ष लेकर चलती है कि वह तो आत्मा जलती अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। तो ये सर्वथा है, उन्होंने वहां पर
पर्याय को गौण करके बात नहीं की है। यहाँ पर आत्मा को समय सार में आत्मा को अजर अमर कहा है, तो बाकी पर्याय को गौण करके बात कही है उन्होंने कि द्रव्य अपेक्षा से अजर अमर है, लेकिन बाकी अपेक्षाएं भी तो है ना, उनका उनको नगण्य कर दिया, उनका अभाव कर दिया, ऐसा नहीं किया है। और वहां पर तो सबका अभाव कर दिया है ना। बौद्ध मतों में क्या मानते हैं कि जो वस्तु है वह सर्वथा क्षणिक ही है, वहां पर सिर्फ क्षणिकता को माना गया। सब अनित्य है, अनित्य है, ध्यान में बैठ जाओ, सब विचार करो कि संसार में कुछ भी टिकने वाला नहीं है। जितने भी बुद्धिस्ट होते हैं ना, ये सब क्या चिंतन करते हैं, आंख बंद करके बैठो और ये चिंतन करो, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है, वस्तु क्षणिक है, सब क्षणिक है, पूरा संसार क्षणिक है, ऐसा चिंतन करवाते हैं। तो क्या क्षणिक नहीं है? कि क्षणिक है, लेकिन किस अपेक्षा से? जो क्षणिक है वही नित्य भी तो है, जो नाश होने वाला है वह अविनाशी भी तो है। लेकिन वहां पर अविनाशी के संबंध, अविनाशी का तो उड़ा ही दिया है बिल्कुल। और यहाँ पर जैन धर्म में दोनों वस्तु के दोनों धर्मों को या अनेक धर्मों को स्थापित किया गया है, इसलिए जैन जैन दर्शन अनेकांतात्मक है। ठीक है, तो वस्तु में भाई जैन दर्शन ने कहा इसलिए वस्तु में अनेक धर्म है, ऐसा नहीं है। वस्तु में अनेक धर्म है इसलिए जैन दर्शन ने ऐसा कहा है, जैसी वस्तु है उसको वैसा का वैसा ही कहना, ये जैन दर्शन का कार्य है। तो वस्तु अनेकांतात्मक है, इसलिए वस्तु को अनेकांतात्मक कहना ये जैनिज्म है। यह अनेकांतात्मकता है, वस्तु के अनेकांत स्वरूप को प्रकाशित करने वाला यह जैन दर्शन है। ठीक है, थोड़ा सरल हुआ अभिलाषा जी? अभी और नहीं समझ में अगर किसी को नहीं भी आ रहा हो तो बस इतना सा समझ लो कि जो वस्तु है उसमें एक ही एंगल नहीं है, अनेक एंगल हैं। बहुत एक ही एंगल से उसका कथन नहीं। अभी स्त्री का बताया ना उदाहरण, मतलब जो जो वस्तु, जो स्त्री पत्नी है वह माँ भी है, वह चाची भी है, वह बुआ भी है, वह बहन भी है, सब है, सारे धर्म है उसमें। ऐसे हर वस्तु में अनेक धर्म है, लेकिन उस किसी समय किसी अपेक्षा से किसी धर्म को मुख्य करके कथन किया जाता है ना। तो इसका मतलब बाकी के सब अपेक्षाओं को गौण कर दिया गया, इसलिए वह अनेकांतात्मक वस्तु है। तो ऐसे हर वस्तु में अनेक धर्म है, और उसमें किसी एक वस्तु को, किसी एक धर्म को मुख्य करके कथन करना वह नय कहलाता है। उसी नय की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो अभी और समझ में आएगा आगे आगे। अब इसमें तो कुछ श्रुत प्रमाण दो प्रकार का, स्वार्थ और परार्थ, तो वो एक ही बात है, निश्चय और व्यवहार। स्वार्थ और परार्थ कहें या निश्चय और व्यवहार कहें, एक ही बात। उस शुद्ध प्रमाण का अंश नय है, शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। अशुद्ध ज्ञान का अंश क्या होता है? तो शुद्ध ज्ञान अपन ने पढ़ा है, जो सम्यक ज्ञान है वही शुद्ध ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञानी किसी मतलब आत्मा को देखा उसने और एक एंगल से पर्याय को, आत्मा को देखकर ये कहा कि आत्मा क्षणिक भी है। उसने अपेक्षा लगाई, पहली बात तो अपेक्षा से कथन किया, और उसने पूरी वस्तु को देखा है, और यदि उस वस्तु को देखने के बाद वह कह रहा है कि आत्मा क्षणिक है, तो उसका कथन प्रमाण है, सत्य है, क्योंकि वह शुद्ध प्रमाण का अंश है। शुद्ध प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान का अंश है, इसलिए उसे नय का। लेकिन अज्ञानी जीव यदि आत्मा को क्षणिक कहे तो वह मिथ्या एकांत है, क्योंकि वो कहे या जाने। देखो बोलने में ऐसा आता है कि कहे, पर वो जो कहना भी है नय है, जानना भी एक नय है, जानने को भी नय कहते। ज्ञातुर अभिप्राय न नय, वक्तुर अभिप्राय नय, ये भी कथन है। तो जानने का अंश रूप जानना वह नय है। नय तीन प्रकार के भी कहे, अर्थ नय, शब्द नय, और एक और कौन सा है? अर्थ नय, शब्द नय, और एक और कौन सा है? ऐसे तीन नय भी कहे हैं। तो मतलब जानना भी नय है, अंश रूप जानना वो नय है, अंश रूप कहना भी नय है, और हाँ इसमें पांच लिए हैं, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, ऐसा। नए तीन प्रकार से भी बोले हैं, शब्द नय, अर्थ नय,
हाँ, और संभिरूढ़ और एवं भूत ये 3 नय है, ऐसा भी बोला है। ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय, ऐसा ये 3 प्रकार के नय भी बोले। तो शब्द नय और अर्थ नय तो मतलब जैसे ज्ञान में जाना, तो ज्ञान ने जाना, एक अंश को जाना तो वह कहलाया नय। बाकी अंश को गौण करके, बाकी वस्तु को गौण करके एक अंश को जाना तो वह कहलाया नय। ऐसे ही शब्द में भी पूरी वस्तु को गौण करके एक ही वस्तु को मुख्य करके कहना वो कहलाया शब्द नय। ऐसे ही अर्थ में भी, पदार्थ में भी पूरी वस्तु को गौण करके पदार्थ के एक अंश को ग्रहण करना वह अर्थ नय, ऐसा है। अभी इसकी भी चर्चा आने वाली है, घबराइए मत, थोड़ा अपन आराम आराम से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आज तो समय हो गया है पूरा। निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द और संभिरूढ़ और एवं भूत नय, ये 7 नयों की चर्चा मुख्य रूप से यहाँ पर करेंगे। तो वो चर्चा हमारी कल से चलेगी। हाँ समता भाभी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये बता रहे थे दीदी, इसमें 7 नए बताए हैं। हाँ, इसमें तो 7 नए बताए हैं, लेकिन अब हाँ। देखो 43 नए भी कहे हैं प्रवचन सार में, 7 नए भी कहे, 2 नए भी कहे, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, और फिर 2 नए निश्चय नए, व्यवहार नए, ऐसे भी कहे। तो ये नयों के बहुत तरीके के भेद हैं, बहुत तरीकों से नए कहे जाते हैं। ऐसे 3 नए भी है, शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए, इस तरीके से भी भेद किया जाता है नयों का। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में 7 प्रकार से भेद किए गए हैं। तो वो किस प्रकार से है उसकी चर्चा अपन कल से करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा पढ़कर आइएगा आप, ताकि आपको समझने में इजी हो, है ना। और ये जो आज जो चर्चा चली है वो भी आप पढ़कर आइए कि वस्तु में अनेकांतात्मक वस्तु कैसे होती है। थोड़ा सा पढ़कर आइए। जिसने नोट्स बनाया, शायद सरिता जी ने बनाया है, नोट्स ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सब लोग उसको पढ़ सके। ठीक है, बहुत बढ़िया सरिता जी, देखो खुद ही आगे होकर उन्होंने नोट्स बनाया है। रेखा जी तो हमारी बनाती ही है, बहुत अच्छी बात है ये नोट्स बनाना, सभी लोगों को बनाना चाहिए। चलिए, जिनमानी सूती कोई लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं। हाँ उषा जी। हम लें दीदी? दीदी ये बोल रही है दीदी, चलो। अरे हम पधारे साधु कर अर्ध की प्रकाशी मंगले का उपकारी के स्वरूप जाने राग के गई जो भक्ति काय गुण गाए स्तुति को उचारी नहीं से काज सब आज भई घर जोरी बारंबार वंदना हमारी कल्याण सुख शुभ मृत्यु ओम ऐसी दशा दशी तुम्हारी ओम ऐसी दशा दशी तुम्हारी। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? वर्णिका। वर्णिका। स्वर्णिका है दीदी। अच्छा, बहुत पाठशाला में जाती होगी ये जरूर। हाँ जाती। हाँ, पाठशाला की बात ही अलग होती है, अलग ही संस्कार पढ़ते हैं बच्चों में पाठशाला के। बहुत बढ़िया। अनीता जी, कोई प्रश्न है आपका? मैडम नमस्ते, मैं ये वाली किताब लेके आई थी मोक्ष शास्त्र में, इसमें आ रहा है बहुत कुछ जो आप पढ़ा रही हो, उस वो किताब नहीं मिली। और ये तथ्य सूच मोक्ष मार्गम आया ये वाला, तो किताब लेके आई। हाँ, ब्लर आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तथ्य सूत्र मोक्ष शास्त्र है, हाँ ये मोक्ष शास्त्र है एक हाँ, मोक्ष किताब में। शास्त्र तो बोलते ही हैं तत्वार सूत्र को। ठीक है। अच्छा मैडम, कल कल मैं गई थी तपोभूमि, वहां पर भी मैं नहीं, उज्जैन में तपोभूमि है ना, शाम को गई हाँ थी मैं। हाँ हाँ, अच्छी प्रतिमा जी, अच्छी है, बहुत बड़ी प्रतिमा है वहां पर। बहुत सुंदर मैडम, बेटा ले गया था कल, बहुत प्यारा है। ठीक, चलिए। और मैडम आप जहाँ रहती थी ना, उसके सामने एक मंदिर है, मैंने आपका घर भी देखा था उसमें, देखूंगी। आपके कोई परिचित कह रहे थे कि दीपक यहाँ के दामाद है, या आपकी मम्मी पापा यहाँ सामने रहती थी हाँ हाँ उज्जैन में।
हाँ गला मंडी है, जहाँ हाँ गेहूं वगैरह मिलते हैं। हाँ, हाँ चिमनगंज हाँ, मंडी में है घर घर। एकदम। हाँ, कौन सा मंडी? चिमनगंज मंडी। चिमनगंज, वो रास्ता भूल गई थी मैडम, उस दिन गई। हाँ, आपको नंबर दिया था चिमंग, मेरे पापा का, आप पापा से बात कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो कह रहे थे अभी आजकल वो ग्वालियर गई है मम्मी पापा आपके पास। हाँ हाँ, उस दिन मैं चलिए गई थी मंदिर में। हाँ ठीक है, ठीक है और करते हैं मैडम, बात। ठीक। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। श्याम जी जय जिनेंद्र। जय गुरुदेव।